हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सपना। यस बेटा, आपका चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है? आपको गिवन है K1। कितना दिया है? 1.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैं जो आपको बताती जा रही हूँ वो मैं यहाँ वैल्यूज भी लिख रही हूँ। सबसे पहले हमें K1 कितना दिया है बेटा? 1.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक, फिर टेम्परेचर कितना है? T1 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम क्या करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और T2 आपको कितना गिवन है? 40 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब क्या है कि आपको क्या निकालनी है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? EA। ठीक, अब आपको सारे जो हमारा न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपको दी होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे K1 K2 दिया है, T1 T2 दिया है और EA आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है जो अर्नेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी का आया था? log K2 ओवर K1। K2 आपका रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 है और ये हमारा रेट कांस्टेंट K1 है। ठीक, अब EA आपका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है 2.303 R। R आपका क्या होता है? गैस कांस्टेंट। T1 T2 आपके क्या है? टेम्परेचर है। ठीक बेटा, अब यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे तो 273 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 303। कितना हो गया? 303 केल्विन। और इसी में हम क्या करेंगे? 273 में 40 ऐड करेंगे क्योंकि केल्विन में चेंज करना है। ये हो गया हमारा 313। कितना हो गया? 313 केल्विन। ठीक, अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है? सिंपली पुटअप करनी है जो हमारा फॉर्मूला है। तो log K2 आपका कितना है बेटा? K2 है आपका 2.1 इंटू 10⁻³ K1 कितना है आपका? K1 ये रहा 1.2 इंटू 10⁻³ अब EA आपको क्या करना है? निकालना है। 2.303 R। R कितना है? 8.314। क्योंकि यहाँ हमने केल्विन में चेंज किया है तो बेटा जो गैस कांस्टेंट है उसको भी आप केल्विन वाली ही वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक, आगे क्या है? T2 माइनस T1। T2 कितना दे रखा था आपको? 313 और T1 कितना है? 303 और T1 T2 कितना हो गया? T1 T2 हमारा 313 इंटू 303। ठीक, यहाँ 10⁻³ 10⁻³ कट हो जाएगा और log 2.1 और 1.2 इक्वल्स टू EA। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू को निकाल लेंगे। 2.303 इंटू 8.314 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देख लेना क्या वैल्यू आएगी? 313 माइनस 303 और 313 इंटू 303 जो हमारी वैल्यू थी। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 44.13 किलो जूल के अप्रॉक्स आएगा इसका बेटा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार। ठीक है, एक बार फिर दोबारा बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि K1 K2 के टर्म में कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। K1 T1 T2 EA आपको निकालना है। EA यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। सारी वैल्यू पुटअप कर दी है, कैलकुलेशन करनी है। और कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाती है तो कभी कभी आप लास्ट का स्टेप भी कर देते हैं, पर MCQ में तो आपको प्रॉपर करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। यस बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका
The rate of a particular reaction doubles when temperature change from 27 डिग्री to 37. थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है. क्या कह रहा है? द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन डबल, मतलब जो हमारा रेट कांस्टेंट था वो चेंज हुआ है. कितना हो गया चेंज होके? वो डबल हो गया. व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 टू 37, मतलब हमने 27 से 37 डिग्री सेल्सियस किया तो हमारा रेट कांस्टेंट जो था पर्टिकुलर रिएक्शन का वो जस्ट क्या हो गया? डबल हो गया. तो कह रहे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच ए रिएक्शन, मतलब इस टाइप की रिएक्शन में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी. अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, log K2 ओवर K1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? K1 को K लेट करेंगे. ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता कितना है. हम क्या करेंगे? K इसको लेट कर लेंगे. अब हमें पता है जो चेंज होके आया वो कितना हो गया? डबल हो गया. तो डबल के लिए क्या कर लेंगे? 2K कर लेंगे. ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? K1 इक्वल्स टू K और K2 इक्वल्स टू 2K. अब देखिए यहाँ पे T1 हमारा कितना है? T1 है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस. जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 7 2 9 10, 300 केल्विन आ जाएगा आपका. ठीक है, और जब हम T2 की बात करें तो T2 कितना हो जाएगा हमारा? T2 हो जाएगा 37. अगर हम इसमें 37 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 7 3 10, और यहाँ पे आ गया आपका 11, 1 कैरी आ गया. 7 3 10 11 और 2 1 3, तो कितना हो गया हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 310 केल्विन. ठीक, अब क्या करेंगे? अब हमें सब कुछ पता लग गया. हमें T1 T2 भी मिल गया, K1 K2 भी मिल गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना था? एक्टिवेशन एनर्जी करनी थी. ठीक, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे. K2 हमारा कितना है? 2K है, और ये कितना हमारा? K था. ठीक, EA और 2.303 R हमारा, क्योंकि केल्विन में ले रहे तो ये आ जाएगा 8.314. ठीक, और हमारा क्या रह गया? T2 माइनस T1. T2 कितना आया? 310, और T1 कितना था? 300, और नीचे आ गया 310 इंटू 300. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? K से K कट जाएगा. log 2 की वैल्यू आप पुटअप कर लेंगे, और EA का आंसर जो होगा आपका, एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ कितना आ रहा है. 53.6 किलो जूल पर मोल. यूनिट ध्यान रखना बेटा, किलो जूल पर मोल में आएगा. अगर बाई चांस मैंने पीछे किलो जूल ही लिखा तो पर मोल भी आएगा. ठीक, तो हमें क्या पता लगा कि इस रिएक्शन में हमें डायरेक्ट रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी थी. हमें ये कहा था कि पर्टिकुलर चेंज होके कितना हो गया? डबल हो गया. तो बस हमने डबल कर दिया और हमने EA की वैल्यू निकाल ली. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको करवाती हूँ. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अभी तक हम एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कर रहे थे. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन. मीनिंग क्या है? अगर 50% आप रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो उस कंडीशन में 69.3 मिनट उसको क्या होते हैं? रिक्वायर होते हैं. तो सेटअप एन इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम 80%. तो मीनिंग क्या हो गया? एक तो आपका क्या आ रहा है? हाफ लाइफ आ रहा है, और नेक्स्ट में पूछ रहा है अगर 80% कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में आपका क्या, किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगी. ठीक, तो आपको पता है तो K इक्वल्स टू, अगर हम क्या लें? 50% कंप्लीशन में ले तो क्या होगा हमारा? K इक्वल्स टू 0.693 T हाफ. तो क्या आ जाएगा? 0.693, और T हाफ हमें खुद ही बोला है. अगर आपको सिंपली हाफ लाइफ नहीं दिया और आपसे कह रहा है 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है? जब इनिशियल की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है. फुल क्या होती है? 100% होती है, और हाफ क्या होती है? 50% होती है. तो टी हाफ यहाँ पे कितना आ गया? 69.3 आ गया. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 0.01 आ गया. ठीक है,
तो यहाँ आपका क्या आ गया 0.01 सेकेंड इनवर्स आ गया। अब नेक्स्ट में कह रहा था कि अगर आप सेटअप करें इक्वेशन को किसके अकॉर्डिंग 80%, कितना मांग रहा है 80% मांग रहा है, तो 80% में क्या होगा, एक बार मैं जरा क्वेश्चन दोबारा से देखती हूँ। 80% कंप्लीशन, ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा टी 80% पे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 2.303, और हमारा क्या होता है आपको पता होगा log a अपॉन a माइनस x होता है। अगर x हम क्या लेंगे, यहाँ पे कितना दिया 80%, तो 80/100 तो कितना आ गया 0.8, तो यहाँ कितना निकला इसका 0.8a निकला, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा k, ठीक। और यहाँ वैल्यू आपको सारी पता है a और a माइनस 0.8a, तो यहाँ से आप क्या करेंगे माइनस करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0.01 मिनट, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था मिनट में था तो यहाँ पे भी मिनट ही आएगा बेटा, सेकंड नहीं आएगा, मिनट इनवर्स। तो यहाँ ऊपर से आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0.01, ठीक 0.01, और यहाँ से आप अगर इसको 1 में से 0.8 करोगे तो आपका निकल जाएगा 0.2 के अप्रॉक्स, और a से a कट जाएगा और आप 0.2 फिर यहाँ से 0.2 हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो आपका log 5 आ जाएगा कैलकुलेट करके। और सारी वैल्यू जब सॉल्व हो जाएंगी तो आपका आंसर आएगा, आंसर आप खुद निकालोगे और चेक करके मुझे बताओगे, ठीक है। एक बार और देख लो क्या कह रहा है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और लैंग्वेज किस तरीके से दी है, एक बार 50% बोल रहा है, 50% कंप्लीट होने में कितना उसको रेट कांस्टेंट, मतलब कितना रेट कांस्टेंट आएगा, ये रेट कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं दिया है, उसने लैंग्वेज को घुमाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। तो हमें सेटअप करना है इक्वेशन को कि कितना टाइमिंग लेता है 80%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से k निकालेंगे, और टी हाफ मतलब 50% ही दे रखा, तो मतलब क्या हुआ टी हाफ, ये हमने क्या निकाले 69.3 निकाल लिया, ठीक। अब k इक्वल्स टू, हमने जब फर्स्ट ऑर्डर किया था तो मैंने बताया था कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, a माइनस एक्स होता है, x की जगह a/2 आ जाता है, तो जब हम पूरा फॉर्मूला निकालते हैं तो 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, रेट कांस्टेंट निकल गया, और t 80 की बात कर रहा है, ऊपर से हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, और कितना दे रखा है यहाँ पे 80% दे रखा है, तो 0.8a हो गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ये आप खुद करोगे, मैं आपको बता रही हूँ, ये आप खुद करोगे, ठीक है। assuming the energy of activation for most of reaction is 52 किलो जूल, कितना दिया है 52 किलो जूल दिया है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। व्हाट कंक्लूजन you draw about the effect of temperature on rate of a reaction?
ठीक है। देखिए इसमें मैंने ये आपको एक आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बताया था उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देखिए एज्यूमिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कितना है 52, मीनिंग कि आपको E कितना दिया है 52 किलो जूल दिया है। तो व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो कह रहा है क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है आपका, जस्ट डबल हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया, अगर K1 आपका K है तो K2 कितना हो जाएगा आपका 2K हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका जस्ट डबल टेम्परेचर हो जाएगा। तो एक बार न्यूमेरिकल जरा आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बेटा,